नमः संस्कृताय मित्रों। देखिए, आइए ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आप समझ नहीं पाते हैं सिलेबस को। ये आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीए के लिए है, ठीक है, और बीए फर्स्ट ईयर के लिए बता रहा हूँ। संस्कृत का सिलेबस है, ध्यान से एक बार समझ लीजिए। किसका सिलेबस है? संस्कृत का। आप यही नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, इसमें आपके 2 पेपर होना है। जो बीए फर्स्ट ईयर वाले हैं, संस्कृत लिए हुए हैं, तो ध्यान से समझ लीजिए। 2 पेपर होना है आपका। एक होगा 75 अंक का, ये देखिए पूर्णांक लिखा हुआ 75 है, और ये है आपका प्रथम प्रश्न पत्र। अब प्रथम प्रश्न पत्र में आपको क्या पढ़ना है, ये 2023 के लिए है भैया, ये भी समझ लेना, ठीक है। 2023 के लिए ये आपका सिलेबस है पूरा, और बुकें भी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से आपको बुकें लेना है और किस राइटर की लेना है। तो देखिए, पहले सिलेबस समझ लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का नाटक है, आप सब जानते हैं। तो इसमें इकाई 1 हिंदी में अनुवाद आएगा, ठीक है। कोई श्लोक दिया होगा संस्कृत का, उसका जो है आपको हिंदी में संदर्भ और व्याख्या करना होगा, ठीक है। संदर्भ और व्याख्या करना होगा। अन्वय नहीं करना है। अन्वय अगर आप कर पा रहे हैं तो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इकाई 2 में आएगा संस्कृत व्याख्या। कोई एक श्लोक और आएगा, उसकी ये हिंदी वाला है, ठीक है। एक का देखिए, इसमें आएंगे आपके 2 श्लोक आएंगे, तो 2 श्लोक का एक श्लोक का हमें हिंदी में क्या करना है? व्याख्या करना है। और ये 2 श्लोक आएंगे संस्कृत के, तो इसमें जो है 2 श्लोक आएंगे, तो 2 श्लोक में हमें एक श्लोक का क्या करना है? संस्कृत में संदर्भ व्याख्या लिखना है। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। आप देखिए, ये प्रश्न समझ लीजिए। संस्कृत छाया 4 नंबर का आता है। आप पूछिए कि सर ये संस्कृत छाया क्या है? संस्कृत छाया हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो देखिए, संस्कृत छाया में क्या है, कुछ स्त्रियां प्राप्त हैं, ठीक है। जैसे आप स्त्रियां में अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन कौन, जैसे हो गई, देखिए आपकी गौतमी हो गई, गौतमी, ठीक है, सब नाम जानते हैं। अनुसुईया हो गई आपकी, प्रियंवदा हो गई आपकी, और शाकुंतला हो गई आपकी। जितनी भी माने स्त्रियां प्राप्त हैं, जो भी स्त्रियां हैं, तो ठीक है, तो वो जो है संस्कृत सही नहीं बोल पाती हैं। संस्कृत बिगड़ा हुआ रूप जो है बोलती है, वही जो है। तो एक श्लोक है और इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूंगा, तो उसे आप याद कर लेना। तो बस वही 3 श्लोक बता दूंगा इम्पोर्टेंट, तो आप आसानी पूर्वक इसे कर ले जाएंगे, ठीक है। संस्कृत छाया की कोई दिक्कत नहीं लेना। बाकी इस चैनल में आपको संपूर्ण जानकारी और संस्कृत के लिए आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, आप ध्यान दीजिए। ये साहित्य दर्पण है, निम्नलिखित में से अलंकारों का लक्षण। तो देखिए, साहित्य दर्पण की जगह पर आपको लिख देना है अलंकार सौरभम है, ठीक है। क्या है? अलंकार सौरभम। ये आपकी एक बुक का नाम बता रहा हूँ, तो ये ले लेना है आपको, अलंकार सौरभम। तो ये बुक जो है आपको पहले देखिए इसका साहित्य दर्पण में, तो देखिए अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, ये जो है अलंकार आपके लिखे हुए ना, तो इन्हें जो है आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये अलंकार सौरभम एक बुक ले लेंगे, डॉक्टर प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र की। मैं भी आपको बुक भी दिखा रहा हूँ कि कैसी बुक है, ठीक है। तो और ये देखिए, छंद में आपको अनुष्टुप छंद, इंद्रविजय छंद, और ये सब यूट्यूब में पड़े हुए हैं। आप देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हम संपूर्ण तैयारी करा दिए हैं। तो ये आपका हुआ प्रथम प्रश्न पत्र। अब दूसरे प्रश्न पत्र में क्या करना है कि देखिए, ये आपकी एक किरात अर्जुनियम है। ये भारवी की रचना, किसकी है? भारवी की रचना, ठीक है। तो इसमें बाबू ध्यान से देखिए, जो आपका किरात और नियम का प्रथम सर्ग है, नोट कर लीजिए, प्रथम सर्ग, और ये संपूर्ण पढ़ना है। इसमें बाबू 46 श्लोक है। कितने हैं? 46 श्लोक है। 46 श्लोक में 1 से 45 तक, सॉरी 1 से 44 तक वंशस्थ छंद है, ठीक है। वंशस्थ छंद आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, जतो तु वंशस्थम उदीर्घम जरो, ठीक है। तो ये वंशस्थ छंद, और 45 जो श्लोक है 45 नंबर का, उसमें पुष्पिताग्रह है, और 46 नंबर का जो श्लोक है उसमें आपका माल्ली छंद है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपके टीजीटी पीजीटी में, तो ये इसलिए मैं बता दिया आपको, ठीक है। और देखिए, तो इसमें देखिए आपका 2 श्लोक इसमें भी आते हैं, तो उनका एक श्लोक का हिंदी में क्या करना होता है? संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है। ये भी समझ गए। इकाई 2 में संस्कृत छाया, इसमें फिर 2 श्लोक आएंगे और एक श्लोक आएंगे, 2 श्लोक आएंगे, दोनों में 2 श्लोक, लेकिन करना हमें एक श्लोक है, ठीक है। तो ये आपका संस्कृत में एक की व्याख्या करना होगा, जो भी आपको श्लोक आ रहा है संदर्भ सहित, ठीक है। इसके बाद समालोचनात्मक प्रश्न। समालोचनात्मक प्रश्न का मतलब देखिए, समझ लीजिए, जैसे पूछ लेगा आपके भारवी अर्थ गौरवम, ठीक है। क्या पूछ लेगा? भारवी अर्थ गौरवम, ठीक है।
या भारवी का जीवन परिचय बताइए। क्या बताइए? जीवन परिचय बताइए। या दुर्योधन हो गया, और इसी में आपका जो है, और अर्जुन हो गया, आपका युधिष्ठिर हो गया। ऐसे पात्रों का चरित्र चित्रण पूछ लेता है। ठीक है, तो मैं सब आपको वीडियो बना के डाल दिया हूँ, आप सब देख सकते हैं। जो भी ना हो आप कमेंट करिए, बताइए। और एक चीज़ और समझ लीजिए, ये एक बुक हो गई ना। अब देखिए, ये नीति शतक है, किसकी रचना है? ये आपकी भारतहरि की है। किसकी है? ये जो है भारतहरि की है। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना, ये जो आपकी भारतहरि की रचना है, किसकी? भारतहरि की। तो इस रचना में आपको देखिए नीति शतक है, तो इसमें आपको 1 से 30 तक श्लोक पढ़ना है, और इसमें 111 श्लोक है। कितने हैं? 111 श्लोक है, लेकिन आपको पढ़ना है 30 तक। और ये पूरी मैं वीडियो बना के डाल दिया हूँ, आप वहाँ से देखकर आसानी पूर्वक तैयारी कर सकते हैं। इसमें देखिए बाबू, ध्यान से समझ लीजिए, इसमें आपके 2 श्लोक आएंगे। तो मैं बताएं, 2 श्लोक आते हैं, 2 श्लोक संस्कृत में आएंगे। श्लोक जानते हैं, श्लोक संस्कृत में तो आएगा। और इसकी एक श्लोक की आपको, जो भी ये वाला श्लोक आए चाहे ये वाला श्लोक आए, तो इसकी जो है हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या करना है। इसके बाद संस्कृत व्याख्या वाला, इसमें आपके 2 श्लोक आएंगे। ठीक है, तो इसकी जो है हमें एक श्लोक की संदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या करना। ये आपका रहा संपूर्ण पाठ्यक्रम, और इस प्रकार से जो है आपका यही इतनी बुकें हैं। और एक आपका देखिए इसमें लगा है लघु सिद्धांत कौमुदी संज्ञा प्रकरण। तो ये आप एक बुक खरीद लेना, मैं अभी आपको बुकें भी दिखा रहा हूँ। तो इसमें प्रत्याहार, उच्चारण, तो आपका इकाई जो 4 है, इसको पढ़ना है आपको। सूत्रों की व्याख्या, विशेष बल, ये सब मैं यूट्यूब में करा दिया हूँ, और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद आते हैं, तो ये बिल्कुल आसानी पूर्वक आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, आप देख लीजिए बुक, ये कैसी आपको जो है बुक लेना है। तो पहली मैंने बताया आपको अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इसमें 7 अंक है भैया। कितने अंक है? 7 अंक। ये देखिए ऐसा कवर प्रिंट है, और ये यहाँ डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की आपको लेना है। बहुत अच्छी बुक है, आपको मैं पूरी बुक दिखा देता हूँ। ये देखिए 7 अंक हैं, और जो भी इम्पॉर्टेंट है, जो भी इम्पॉर्टेंट, मैं देखिए सब इसे यूट्यूब में आपको पढ़ा दिया हूँ, आप देखेंगे। ये देखिए, तो ये जो है देखिए सब इम्पॉर्टेंट, और जो भी आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ है 2021 का, वो पेपर भी आप कहेंगे तो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हुई आपकी देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके बाद मैंने आपको बताया किरात आर्य नियम, ये बुक है। देखिए ये डॉक्टर रामसेवक दुबे की ले लीजिए, अथवा जो है आप अथवा चाहे प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र की ले लीजिए, तो ये भी अच्छी बुक है। देखिए, तो आप इसे भी ले सकते हैं, डॉक्टर रामसेवक दुबे की। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपकी एक चल रही है नीति शतकम। तो देखिए ये नीति शतक है, ये भर्तृहरि की नीति शतक है ना, और ये जो है आपकी तायणीस झा की है। ठीक है, ये देखिए तायणीस झा की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हाँ, तो देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ श्री तायणी झा। तो ये जो है आपको ये वाली ले लेना है। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं छंदो अलंकार सौरभम। तो ये देखिए अभिराज डॉक्टर राजेंद्र मिश्र, तो ये वाली आपको ले लेना है। इसके बाद ये आपको जो है पूरा जो है इसी में हो जाएगा छंद अलंकार, तो आप आसानी पूर्वक पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक बुक और है आपकी, ये लघु सिद्धांत कौमुदी, ये वरदराजकृत लघु सिद्धांत कौमुदी। तो इतना देखिए ये आपका पूरा जो है संस्कृत का सिलेबस है, और मैंने आपको पूरा दिखा दिया। जो भी बुकें खरीदना है कोई दिक्कत नहीं, आप इनका प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं समझ पा रहे हैं। बाकी आप इनका नाम लिख दीजिए, वरदराजकृत लघु सिद्धांत कौमुदी, और छंदो अलंकार सौरभम डॉक्टर अभिराज राजेंद्र मिश्र, नीति शतक तायणीस झा की हमें लाना है। ये आप चाहे डॉक्टर रामसेवक दुबे के लिए आना, और चाहे जो है आप जो है अभिराज राजेंद्र मिश्र की ले आना, किरात आर्य नियम, और ये आपको लाना है कपिल देव द्विवेदी की। तो ये रहा आपका सिलेबस। अब जो है आप मार्केट में जाना और कटरा से जो है बुक खरीद के ले आना। नमः संस्कृत मित्रों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको आशा करते हैं कि आपको सिलेबस और सही जानकारी मिल गई होगी। अगर आप वीडियो से तनिक भी आपको सही जानकारी मिली है तो अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करना, और हम आपके साथ इसी प्रकार जुड़े रहेंगे, और संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रचार प्रसार करेंगे। नमः संस्कृत मित्रों।